गुरुजी, ये शास्त्र वासना क्या होती है? आजकल हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब में धर्म के बारे में, तत्व के बारे में, ज्ञान के बारे में, भक्ति के बारे में सुनते हैं, लेकिन होता नहीं है और इससे कैसे छूटना चाहिए? नहीं, शास्त्र वासना से आपका मतलब क्या है? मैं समझा नहीं। मतलब क्या है, कितना भी पढ़ो और चाहिए और रेफ़रेंस चाहिए, ऐसा होता है मतलब और सुनना है और जानना है। या वाद-विवाद करने में इंटरेस्ट आता है शास्त्रों के साथ रेफ़रेंस लेके। जैसा मैं कोट करता हूँ महापुरुषों के नाम लेकर। ये सब मुमकिन इसलिए होता है क्योंकि आप अपने ओरिजिन में नहीं हैं, अपने सेंटर में नहीं हैं, आप केवल परिधि पे हैं और परिधि का तो विकास होता रहता है। अभी सर्कल का एक डायामीटर है, विस्तार होने के बाद दूसरा डायामीटर हो जाएगा, फिर तीसरा हो जाएगा। लेकिन ओरिजिन या सेंटर या स्रोत तो एक ही है। अगर आप परिधि पे रहोगे तो कभी भी अपने स्वयं को संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा, बढ़ती ही रहेगी परिधि तो। अगर आप सेंटर में हो, स्वयं के साथ हो, जहाँ से सारी ऊर्जा निकल रही है, अगर आप ऊर्जा के स्रोत पे हो, अपनी आत्मा के साथ हो और अपने साक्षी के साथ हो, तो आप में स्वयं ही पूर्ण ज्ञान आ जाता है। आपके मन में कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अगर आप हाईवे की सड़क पे ही भागते जाओगे तो उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन अगर आप पीछे मुड़ के देखो तो विश्राम तो आपको अपने घर पे ही मिलेगा। मतलब जहाँ से आप प्रारंभ हुए हैं, वहाँ पे आपको सब ज्ञान है, सब सुविधा है और किसी तरह का प्रलोभन भी नहीं होगा। इसलिए अगर आप स्वयं के साथ रहते हो, तो आप प्रभु के साथ रहते हो। वहाँ पर आप पूर्ण रूप से संतुष्ट रहोगे। अगर प्रभु के साथ या स्वयं के साथ या अपने सेंटर में नहीं हो या शून्यता में नहीं हो, तो आप भटकते ही रहोगे। आप कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करोगे। अगर आपको वास्तविक ज्ञान आ गया, तो फिर कुछ जानने की इच्छा भी नहीं होगी। इसलिए वास्तविक ज्ञान पर ही अपना सब ध्यान लगाओ और उस ध्यान में आते ही आपको संपूर्ण बुद्धिमत्ता आ जाएगी और बाहर भटकाव की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहीं से तो सब प्रकाश निकलता है। और जैसे ही आप दूरी पे खड़े रहते हो, तो प्रकाश की किरण आप तक नहीं पहुंचती, तो आप अपनी दिशा चेंज करने का प्रयत्न करते हो और कठिनाइयों में पड़ते जाते हो। और ये सब अंतहीन हाईवे पे चलते रहोगे। सुलभ तो यही है कि जहाँ से सब ज्ञान निकला है, वहीं पे स्वयं को केंद्रित करो।